सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ पारामिता एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं अपना इंग्लिश का स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं हूँ पारामिता और इस बार 2022 से 23 में जो हमारा बैंकिंग जितने भी एग्ज़ाम्स थे वो सारे मैंने क्लियर किया है बाय गॉड्स ग्रेस। एंड फिलहाल मैं त्रिपुरा ग्रामीण बैंक में एज असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन किया था। मैं जॉब कर रही थी अराउंड 2.5 मंथ्स, और इसी महीने मैंने रिज़ाइन किया है क्योंकि मैं अभी SBI PO ज्वाइन करने वाली हूँ। तो एक्चुअली काफ़ी दिनों से मुझे सब बहुत लोग मुझे मैसेज कर रहे थे या कमेंट कर रहे थे कि मुझे अपना इंग्लिश का स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहिए, तो इसलिए मैंने सोचा चलो एक वीडियो मैं बनाती हूँ इसके ऊपर। बहुत दिनों से सोच रही थी बनाने का, लेकिन हो नहीं पा रहा था। चलिए आज मैं अपना इंग्लिश का स्ट्रैटेजी शेयर करती हूँ। मैं सबसे पहले बोल देती हूँ कि सबका ना स्ट्रेटेजी अलग होता है, मैं ये मानती हूँ, क्योंकि सबका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस सेम नहीं होता, सबका पढ़ने का पैटर्न सेम नहीं होता, सबका नॉलेज जितना पहले से है वो भी सेम नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग सबका सेम नहीं होता, तो सबका स्ट्रेटेजी भी डिफरेंट होता है। तो शायद आप लोगों को मेरा स्ट्रेटेजी अच्छा लग भी सकता है, ये आपके लिए वर्क कर भी सकता है, और कुछ लोगों के लिए नहीं वर्क कर सकता है। तो ये स्ट्रेटेजी ना इट्स वेरी सब्जेक्टिव, इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगी कि आप खुद का देखो कि आपको कहाँ पे ज़्यादा मेहनत करना है, कहाँ पे ज़्यादा एफर्ट्स देना है, कौन सा सेक्शन आपका ज़्यादा वीक है, उसके हिसाब से आप स्ट्रैटेजी बनाओ। तो मैं तो अपना स्ट्रैटेजी शेयर कर दूंगी, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंग्लिश में बेसिकली हमें दो सेक्शन में मैं डिवाइड कर लेती हूँ। हाँ, इंग्लिश को एक है रीडिंग वाला सेक्शन और दूसरा आपका ग्रामर। एक होता है रीडिंग, जहाँ पे आपको रीडिंग कंप्रहेंशन रहता है, ऐसे पैराग्राफ पैसेज टाइप का रहता है, उसको पढ़ के आपको 5-6 क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसको आपको आंसर करना होता है। तो रीडिंग एक हैबिट है जो कि आपको ओवर द टाइम डेवलप करना है, क्योंकि आप ऐसा सोचोगे कि एग्जाम में जाके बस पैसेज ही है, मैं पढ़ लूंगा एंड आंसर कर दूंगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपको पहले से रीडिंग हैबिट नहीं होगा ना, तो आप फास्ट रीड नहीं कर पाओगे, क्योंकि टाइम आपको पता है बहुत ही कम होता है, 20 मिनट्स। तो उसमें आपको पूरा सारा क्वेश्चन करना है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपना रीडिंग हैबिट डेवलप करो। जैसे मैं मेरे स्कूल टाइम, इवन मैं कॉलेज में भी बहुत नॉवेल्स पढ़ती थी, इसलिए मेरा रीडिंग हैबिट पहले से वो बिल्डअप हो रखा है। तो मुझे अभी जस्ट फॉर बैंकिंग एग्जाम मुझे रीडिंग का कुछ उतना ध्यान नहीं देना पड़ा, मुझे उतना उसमें प्रॉब्लम नहीं हुआ, मैं डायरेक्ट पैसेज सॉल्व कर रही थी तो मेरे से हो रहा था, क्योंकि मेरा ओवर द ईयर्स मेरा रीडिंग का ये हैबिट रहा है। तो आपको भी अगर ऐसा रीडिंग का हैबिट है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अभी स्टोरी बुक्स पढ़ो, नहीं तो एडिटोरियल्स पढ़ो, द हिंदू का होता है एडिटोरियल, ये सब एडिटोरियल आप पढ़ सकते हो। तो उसमें से आपका जो रीडिंग हैबिट है वो बढ़ेगा, साथ साथ आप पढ़ोगे तो आपको वर्ड वोकैब जो आपका वो इंक्रीज होता जाएगा। तो वो भी आपको वोकैब वैसे उतना ज्यादा यूज में नहीं आता, उतना काम नहीं आता एग्जाम में, बट स्टिल थोड़ा बहुत कभी कभी एक दो क्वेश्चन रह जाता है, तो वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वोकैब वाला। आप ज्यादा टेंशन मत लो कि मेरा वोकैब बिल्कुल स्ट्रांग नहीं है तो बैंकिंग एग्जाम नहीं होगा, इट्स नॉट लाइक दैट। तो आप रीडिंग हैबिट पहले अच्छे से डेवलप कीजिए, एडिटोरियल पढ़ के या फिर आप नोवेल पढ़ सकते हो, इट्स योर विश। तो मेरा तो पहले से वो रीडिंग हैबिट था, तो मुझे उतना ज्यादा उसमें एफर्ट नहीं देना पड़ा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारा फिल इन द ब्लैंक्स, देन एरर डिटेक्शन, ये सब बहुत कुछ आता है, जहाँ पे आपको ग्रामर से ही सारा एरर आपको फाइंड करना होता है। सब ग्रामर बिना पढ़े तो वो हो ही नहीं सकता है। तो ग्रामर में बेसिकली आपको ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, बहुत ही बेसिक लेवल का 6-7 क्लास का उस लेवल का ग्रामर ही बस पढ़ना है। जैसे कि मैं बोलती हूँ, फर्स्ट आपको पढ़ना है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितना सारा वो पार्ट है सब पढ़ना है। उसमें से मेनली मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रोनाउन, वर्ब और प्रिपोजिशन सारे इंपॉर्टेंट है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, आपको पूरा ही पढ़ना है, लेकिन ज्यादा जोर आपको कहाँ देना है, प्रोनाउन, वर्ब और प्रिपोजिशन में, इन तीनों में ज्यादा ध्यान देना है। उसके बाद आपको पढ़ना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बहुत सारे रूल्स होते हैं, कुछ 20 से 30 रूल्स होते हैं, वो आप पढ़ लेना अच्छे से, क्योंकि वो सारे रूल्स इतने इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में ना जितने भी ऐसे एरर डिटेक्शन ये करेक्शन का मिलता है ना, ये सब ज्यादातर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ही रहता है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सारे रूल्स पढ़ना। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है टेंस।
क्योंकि एरर डिटेक्शन इसमें भी रहता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पैराग्राफ में भी आपको ना पता चलेगा, जब आप लाइक फिल इन द ब्लैंक्स करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि टेंस का बहुत मतलब इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वहां पे आपको ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स में जो फिल करना होता है उसमें आपको टेंस का नॉलेज बहुत ही जरूरत है, मतलब टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा क्या क्या पढ़ना है ग्रामर में? ज्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसमें पूरा ही पढ़ना है, सारे पार्ट्स, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोनाउन, वर्ब एंड प्रिपोजिशन। फिर नेक्स्ट आपको पढ़ना है सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट। फिर उसके बाद आपको टेंस पढ़ना है। ये कुछ टॉपिक्स पढ़ लोगे ना आप ग्रामर के, तो मुझे नहीं लगता और ज्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये मोस्टली इन सब से ही रहता है, ज्यादातर इन सब से ही रहता है ये एरर करेक्शन, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब पैराजम्बल भी तो आप लाइक रीडिंग से ही आपको डेवलप करना है वो। तो ये रहा, आपको ग्रामर सेक्शन में इतना पढ़ना है, पहले ये पढ़ लेना है, और उसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट देते जाना है, क्योंकि बिना मॉक टेस्ट दिए ना आपको पता नहीं चलेगा कि आप एक्चुअली में क्वेश्चन में ये कंसेप्ट अप्लाई कर पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि कंसेप्ट तो आपने पढ़ लिया, तो आपको अप्लाई भी तो करना है, उसके लिए आपको मॉक टेस्ट देना है, तभी आपको पता चलेगा कि आप वो अपना नॉलेज अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं। तो मॉक टेस्ट देने से आपको पता चल जाएगा कि रीडिंग कंप्रेंशन एक रहता है, उसमें से 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन रहता है, फिर एरर करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब कैसे पैटर्न के क्वेश्चन रहते हैं, वो आपको एक आइडिया मिल जाएगा, और आपको पता भी चलेगा कि आपको कहाँ गलती हो रहा है और आप कहाँ अप्लाई नहीं कर पा रहे हो अपना जो कंसेप्ट है। तो मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। इवन मेरे चैनल पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया है जिसपे मैंने मेंशन किया मैंने कौन से मॉक टेस्ट दिया था, मैंने सारा मेरा रिकमेंडेशन जो है उस वीडियो में आप देख सकते हो, वो वाला वीडियो। मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉक टेस्ट के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें ही तो आपको प्रैक्टिस करना है। तो ये रीडिंग और ये ग्रामर, ये दोनों आप कर लो, इंग्लिश में ज्यादा प्रॉब्लम होने की बात ही नहीं है। और इंग्लिश अब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, कब ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? एसबीआई पीओ मेंस एंड आईबीपीएस पीओ मेंस में, क्योंकि एसबीआई पीओ मेंस और आईबीपीएस पीओ मेंस में रीजनिंग एंड क्वांट के सेक्शन काफी टफ होते हैं, मतलब इसमें ज्यादा स्कोर करना मतलब काफी टफ है, मेरा तो नहीं हुआ था ज्यादा स्कोर। तो उसमें आपको सेविंग वाला कौन सा सब्जेक्ट है पता है? इंग्लिश। इंग्लिश ही आपको बचा सकता है इन सब एग्जाम में। तो आप इंग्लिश में ज्यादा स्कोर कर लोगे ना, तो आपका ओवरऑल स्कोर ज्यादा हो जाएगा। आप क्वांट और रीजनिंग में थोड़ा सा कम भी करोगे तो उतना आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए। और प्रीलिम्स में तो देखिए रीडिंग और ग्रामर दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंस है, मुझे लगता है जितना। और मेंस में मुझे इस बार लगा, जितना भी मैंने मेंस दिया उसमें रीडिंग से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे थे, मतलब ज्यादा आपको पैराग्राफ्स पढ़ने थे और आंसर करने थे, ज्यादा रीडिंग कंप्रहेंशन वाला पार्ट ज्यादा आ रहा था। तो इसलिए आप लोग रीडिंग को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। रीडिंग सेक्शन आप रोज कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, एडिटोरियल पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़ने से आपका करंट अफेयर्स का भी हेल्प हो जाएगा। फिर नहीं तो नोवेल पढ़िए, आपको रीडिंग वाला हैबिट डेवलप कीजिए, तो आपको मेंस में बहुत हेल्प होगा। और मैंने जैसे बताया आईबीपीएस पीओ मेंस एंड एसबीआई पीओ मेंस में इंग्लिश इज द लाइक सेविंग पॉइंट, जहां पे आप जो सब्जेक्ट आपको सेव कर सकता है, और यही स्कोरिंग भी है, इससे आपको स्कोर करना है। तो आई होप मेरा ये स्ट्रैटेजी आप लोगों को हेल्पफुल लगे, आप लोग इसको फॉलो कर सकते हो। अगर जिन लोगों को कुछ लोगों को पसंद नहीं भी आ सकता है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला सबका स्ट्रैटेजी डिफरेंट होता है, आपको जो अच्छा लगता है, आपको जैसे कंफर्टेबल है आप वैसे पढ़िए। और जो भी अभी एग्जाम्स आ रहे हैं, अभी आरआरबी का नोटिफिकेशन भी आ गया, उसमें उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। जस्ट 1.5 मंथ्स ही बचे, एग्जाम तो आ ही गया है, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट।